सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी, तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा, निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानेश्वराजे, जटाधर अभयंकरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगड़ी बागंबरे, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप विशापतम, महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा, आशुतोष शशांक शेखर। पूरब से जब सूरज निकले, सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी, तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा, निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानीश्वराजे, जटाधर अभयंकरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगड़ी बागंबरे, जय महेश त्रिलोचनाय।
तज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिखं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीषिणो जगने कृण्वन्ति वेदथे उदीराः जलपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रगण ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकवीश्वरौ उद्भव स्थिते संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतान् नतोऽहं रामवल्लभाम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकल सात्वत परिवृढ निकर कर कुमलोपलालित चरणारविंद युगलः परमं परमेष्ठि नमस्ते। जगत गुरु भगवान कृष्ण के युगल चरण कमल में सदैन्य दंडवत प्रणाम करते हैं और उपस्थित आप सभी भाई बहन आप सबका गुरु पूर्णिमा जो कि व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है ऐसे सुअवसर पर उपस्थित हुए आप सबका बहुत बहुत स्वागत और आप सबके हृदय में विराजमान भगवान शिव जी और माँ पार्वती को सदैन्य दंडवत प्रणाम करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा तो है ही, लेकिन
साथ में भगवान व्यास जी का भी प्रागट्योत्सव मनाया जाता है। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास, उनके लिए तो ऐसा कहा जाता है कि अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहु परो हरिः अभाललोचन शंभो भगवान बादरायणः। मानी अचतुर्वदनो ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा जी की तरह व्यास जी को 4 मुख नहीं है, फिर भी वो ब्रह्मा के रूप है। और द्विबाहु कर हरि, भगवान हरि के समान वो चतुर्भुज नहीं है, लेकिन हरि रूप है। और भगवान महादेव के समान भाल में लोचन नहीं है, फिर भी वो शिव स्वरूप है। ऐसे भगवान व्यास जी का आज प्रागट्योत्सव है, तो उनके भी श्री चरणों में नमस्कार करते हैं और कहते हैं ना, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जो कुछ भी है वो व्यास जी का ही है, व्यास जी का ही उच्छिष्ट हम सभी बोलते हैं, हम सभी पाते हैं। वैसे भगवान व्यास देव जी को हम नमस्कार करते हैं। और हम सब जानते हैं कि जो भगवान शिव जी और माँ पार्वती है, वो तो जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत के माता पिता है। और उन दोनों का एक संवाद जिसको गुरु गीता कहा गया है, तो वो जो गुरु गीता है प्रायः अनटच रही कि हम सभी इतना सारा इतना अभ्यास नहीं हमारा गुरु गीता के ऊपर। तो आज हम हमारे आदरणीय चेतनाबेन बूच जी, जो मुंबई मुलुंद से है, उनके साधनामय स्वर से हम सभी जो गुरु गीता है उसके आधार पर गुरु तत्व की महिमा, गुरु तत्व की व्याख्या आदि हम सुनेंगे। तो मैं विनती करूंगा चेतनाबेन बूच जी से कि वो आए और हमें गुरु गीता के ऊपर मार्गदर्शन प्रदान करें। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मिहिर जी। आज के पवित्र दिन सदगुरु में सभी देवताओं मौजूद है, इस भाव से मैं व्यास जी को वंदना करती हूँ। जैसे मीर भाई ने कहा, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रम येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। तो व्यास जी को वंदना करते हुए अब मेरे सद्गुरु की वंदना करती हूँ। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। यह श्लोक भी गुरु गीता से ही है। मनुष्यों में, ऋषि मुनियों में जो अग्रगण्य, विशाल यानी प्रखर बुद्धिमत्ता वाले हैं, ऐसे व्यास जी को प्रथम वंदन करते हुए आज के गुरु पूर्णिमा के सत्संग का प्रारंभ करेंगे। सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज आषाढ़ माह की पूर्णिमा, जैसे मीर जी ने बताया, व्यास जी का जन्मदिन है, इसलिए ऐसे महान ऋषि, महान गुरु के प्रति हमारा आदर प्रेम प्रकट करने हेतु उनका जन्मदिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी ने यह सारा ज्ञान, सत्य का, तत्व का ज्ञान जो आर्ष दृष्टा ऋषि मुनियों ने ध्यान में पाया था, तो जगत के कल्याण हेतु उन्होंने प्रकट किया है। ऋषि मुनियों ने ध्यान में पाया था, उनको शिष्य परंपरा से जो आज तक हम तक पहुंचा है, वह सारा ज्ञान जो अपौरुषेय है, यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया नहीं है, जैसे लेखक लोग अपनी लेखनी लिख के लिखने बैठते हैं, ये ज्ञान उन्होंने उसे 4 विभागों में अच्छी तरह से व्यवस्थित किया। वही 4 वेद कहलाए और वही है ऋक, यजुर, साम और अथर्व। गीता में भी भगवान ने इन वेदों को अपनी विभूति बताया। यह उनकी हम पर, सारे मानव जाति पर बड़ी अहेतुक कृपा है कि आज यह बात, यह ज्ञान हम अपने सद्गुरु के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा कि 18 पुराणों की रचना की, जिनमें कथा संवाद द्वारा वेदों के ज्ञान को सरलतम रीति से समझाया गया। इनमें से एक है स्कंद पुराण। ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। यह सबसे विस्तृत पुराण है और ज्यादातर हम लोग जानते हैं भागवत महापुराण या देवी पुराण या गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, लेकिन यह जो स्कंद पुराण है उसमें ये गुरु गीता का वर्णन आता है। तो आइए आज इसी स्कंद पुराण के सार रूप, पूरे स्कंद पुराण का सार रूप जिसे बताया, जैसे पूरे उपनिषदों का, महाभारत का सार भगवत गीता है, उसी तरह
पूरे स्कंद पुराण का वो सार जो है वो है गुरु गीता। तो उसके माध्यम से हम सदगुरु की महिमा गान गा के उन्हें भावपूर्ण प्रेमांजलि अर्पित करें। हमें ज्यादातर अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, गीता, उद्धव गीता इसके बारे में पता है, पर गुरु गीता के बारे में बहुत लोग नहीं जानते। तो ये एक अत्यंत गोपनीय, गहन, श्रेष्ठतम ग्रंथ है। गीता यानी प्रभु का गीत, ये तो हम जानते ही है। तो यह गुरु गीता कैलाश शिखर पर बैठे हुए आनंद मग्न देवों के देव महादेव ने माता पार्वती को सुनाई है। गुरु की महिमा के ज्यादातर प्रचलित श्लोक इसी गुरु गीता से लिए जाते हैं। एक तो हम सब बचपन से ही पढ़ते आए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, बहुत लोगों को, कि यह गुरु गीता का 32वां श्लोक है। गुरु गीता में ऐसे 181 श्लोक है। पाठ भेद से कहीं कुछ ज्यादा कम है, लेकिन सभी पाठों में गुरु की महिमा का वर्णन है। इस गुरु महिमा के अंतर्गत हम कुछ ही बातों को देख पाएंगे, क्योंकि सदगुरु की महिमा का वर्णन करना मेरे जैसे अल्पमति के बस की बात नहीं है। फिर भी अपने सदगुरु को प्रार्थना प्रणाम वंदन करती हूँ कि मुझे गुरु महिमा के अथाक सागर में से कुछ बुद्धों का आस्वादन कराएं। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान निरन्दास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, आप चराचर में पूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो तथा ऐसे व्यापक ब्रह्म को हमें ज्ञान कराया, आपको प्रेम पूर्वक प्रणाम है। अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हुए मुझ जैसे साधकों के नेत्रों में ज्ञान रूपी अंजन शलाका डालकर हमारी दिव्य दृष्टि को खोला, उसे आत्मरूप का महानिधि दिखाया। ऐसे सदगुरु को हम नमस्कार करते हैं। देखो, इसका यह अर्थ नहीं है कि मुझे आत्मज्ञान हो चुका है, पर हम इसके लिए प्रार्थना याचना तो जरूर कर सकते हैं आज के दिन। तो क्या पता उनकी मौज आ जाए और वो तथास्तु बोल दे, तो हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। मेरी माँ कहती थी शाम के वक्त हमें प्रार्थना करती है, भगवान का रथ चलता रहता है, कभी तथास्तु बोल दे, तो कभी नेगेटिव बात या अशुभ बात नहीं मुंह से निकालनी चाहिए। तो आज के दिन हम भगवान से याचना करें कि सदगुरु की कृपा हम पर बनी रहे। अब देखो, हम कुछ बातों से गुरु महिमा को जानेंगे। तो जैसे पहला है कि गुरु गीता का प्रागट्य कैसे हुआ, गुरु शब्द की व्याख्या, गुरु की आवश्यकता क्यों है, गुरु बड़े हैं या ईश्वर, क्या ईश्वर दर्शन के बाद भी गुरु की आवश्यकता है, गुरु पूजन कैसे किया जा चाहिए, कैसे करना चाहिए, गुरु गीता जप पठन का फल क्या है, फलश्रुति क्या है। तो जितना हो सके उतना हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला है गुरु गीता का प्रागट्य कैसे हुआ। देखो, जहां हम गुरु शब्द सुने तो यहाँ सदगुरु ही समझना चाहिए। वैसे जगत की अन्य भाषाओं को पढ़ाने वाले गुरु शिक्षक होते हैं, और हम शिक्षक दिन 5 सितंबर को मनाते हैं। यहाँ हम बात जो कर रहे हैं वो दीक्षा गुरु है, तो ये जो कि हमको परम तत्व का बोध कराते हैं। तो अब शुरू करते हैं इतिहास। प्राचीन काल में ज्ञान के आदान प्रदान हेतु, जैसे अभी हम सत्संग कर रहे हैं, तो उस वक्त भी यही प्रथा थी कि विशाल ज्ञान सत्रों का आयोजन किया जाता था, तो जिसमें सभी वरिष्ठ ज्ञानी ऋषि मुनि सम्मिलित हुआ करते थे। फिर ज्ञान की उत्कट जिज्ञासा वाले और श्रद्धा युक्त ऐसे ऋषि मुनि अपनी शंका का समाधान हेतु या अधिक जानकारी की अभिलाषा से प्रश्न पूछते थे। सूत जी, जो महर्षि वेदव्यास के प्रमुख शिष्य हैं, वे ज्यादातर उत्तर में क्या बताते कि पहले भी ऐसा ही प्रश्न किसी ने पूछा था, तब भगवान ने यह उत्तर दिया था। ऐसा कर कर संवाद प्रारंभ करते थे। तो यानी देखो, अहंकार नहीं है कि हाँ तुमने मुझे पूछा, मैं ज्ञानी हूं तो मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं था। सूत जी कहते हैं यही ऐसी बात, ऐसा ही प्रश्न पहले किसी ने पूछा था, तो जो जवाब दिया वही मैं आपको सुनाता हूं। तो ऐसे ही एक अवसर पर जहाँ 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे, वे सूत जी से प्रश्न पूछते हैं। अब किसी को ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, अरे इतने लोग थे तो क्या माइक की व्यवस्था थी, कैसे उन्होंने सुना, कैसे उन्होंने क्या जोर से चिल्ला के बोला। ये सब तार्किक बातें हैं। ये ज्ञानेश्वरी में ज्ञानदेव महाराज बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने जैसे अर्जुन को आलिंगन किया
तो इस हृदय का ज्ञान उस हृदय में उंडेल दिया। ऐसे ही ये ऐसी युक्ति होती है कि जब कोई ऐसा सच शिष्य सामने आता है, जैसे रमन महर्षि की तो अभी अभी की बात है, सामने आके बैठता है तो उसके संशय अपने आप मिट जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके संशय का जवाब गुरु नहीं देते हैं, वो मौन में से ही व्याख्या कर देते हैं और उनको पता चल जाता है। तो ऐसा तर्क ना करें कभी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप ये कथा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, जो कोई ज्यादा करके इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनके द्वारा ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको भी इसका उत्तर पता होना चाहिए। ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी, हे वेद वेदांगों के निष्ठात प्यारे सूत जी, क्या प्रश्न पूछा? सर्व पापों का नाश करने वाले गुरु का स्वरूप हमें सुनाओ। अब इसका मतलब है कि आगे उन्होंने बहुत सारा कुछ सुन लिया है, देवी के बारे में, महादेव के बारे में, गणेश जी के बारे में, और सब कुछ सुन लिया है, लेकिन अभी उनको संतोष नहीं हो, तो बोलते हैं अभी गुरु का स्वरूप सुनाओ, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य दुख से विमुक्त हो जाता है, जिस उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है, और जिनको प्राप्त करके मनुष्य फिर से इस संसार बंधन में बंधता नहीं है। ऐसे परम तत्व का कथन आप करें, ऐसे नम्रता से प्रार्थना करते हैं। फिर आगे कहते हैं, जो तत्व परम रहस्यमय, अगर रहस्यमय नहीं होता तो अब तक तो मुझे हमें पता होता, लेकिन अब तक गोपनीय रहा है, तो ऐसा तत्व और श्रेष्ठ सारभूत है, और खास करके विशेष रूप से गुरु गीता है, वह आपकी कृपा से हम सुनना चाहते हैं। प्यारे सूत जी, वे सभी हमें सुनाइए। तो देखो, इस प्रकार बार बार प्रार्थना किए जाने पर सूत जी बहुत प्रसन्न होकर मुनियों के समूह से मधुर वचन बोलते हैं। अब आपको लगेगा कि उन्होंने जब जाना नहीं तो गुरु गीता के बारे में कैसे पूछते हैं? देखो, कभी कभी हम कोई शब्द तो सुन लिया होता है, लेकिन उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें नहीं पता होती है। जैसे कि हम बचपन से भगवत गीता के बारे में सुनते हैं, लेकिन जब तक हम भगवत गीता पूरी पढ़ेंगे नहीं, उसका मर्म नहीं समझेंगे, तो हम उसको पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। नाम तो सुना है भगवत गीता, कृष्ण ने कही, अर्जुन को कही, इसी तरह इन लोगों ने भी गुरु गीता नाम तो सुना है, शब्द तो सुना है, लेकिन उनको पूरा ज्ञान नहीं है, तभी वो पूछते हैं। अब यहाँ कई बातें गौर करने लायक है। देखो, एक तो हम अपने इस मनुष्य जीवन में क्या चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा परम साध्य क्या है। अगर हमारे सभी पूर्व कर्म पापों का नाश हो, ऐसा हम चाहते हैं, जो कि हमारे अगले जन्मों का कारण ना बने, इस जन्म में हम सारे दुखों को छुड़ाना चाहते हैं, ये सभी की मांग होती है। हमें सर्वज्ञता प्राप्त हो, कोई अज्ञानी नहीं रहना चाहता है, हम भवबंधन से मुक्त हो। तो यही सारी बातें उन्होंने हमारे लिए सूत जी से पूछी है। अब दूसरा है कि अगर कोई सदगुरु के पास जाकर सिर्फ कुतूहलवश कोई प्रश्न करता है, या तो अभिमानवश उनकी परीक्षा लेने के लिए करता है, या टाइम पास करने के लिए करता है, तो गुरुजी उत्तर नहीं देते हैं। इसलिए पहले परीक्षा करते हैं। सचमुच में जिज्ञासा है तो यहाँ पे कहते हैं कि बार बार प्रार्थना करने पर, जब बार बार पूछा तो सूत जी को पता चला कि हाँ, ये लोग जिज्ञासु है। तो सिर्फ पूछा नहीं, नम्रता पूर्वक प्रार्थना की। अब देखो, श्री कृष्ण और अर्जुन भी सालों से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन वो उनको अपने फूफी के बेटे के रूप में जानते थे, सखा के रूप में जानते थे, लेकिन गुरु के रूप में नहीं जानते थे, ईश्वर के रूप में नहीं जानते थे। तो जब तक उन्होंने गीता प्रारंभ होने के बाद पहले तो बहुत सारी दलीलें की, लेकिन जब तक उन्होंने शिष्यत्व नहीं स्वीकार किया, शरणागति नहीं स्वीकार करी, तब तक भगवान ने उसको बोध नहीं कराया, ब्रह्म ज्ञान नहीं बताया। तो इसी तरह वो यही शिष्य की जो परिभाषा हमको गीता में से मिलती कि शिष्य कैसा होना चाहिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो रामसुखदास जी कहते हैं कि जब तक आप ऐसे ही पूछ लो ना, रास्ते में किसी के जाते हो कि भैया ये कहाँ आई जगह, तो अगर उसका मन हुआ और बताना है तो बताएगा, अगर वो जानता है तो बताएगा, कभी नहीं भी बताएगा, चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसको प्रार्थना करो तो शायद बता भी दे कि हाँ भैया ये ऐसे ऐसे जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ। और उससे भी आगे बोलते हैं कि लेकिन जब आप उसकी शरण में चले जाओ, यानी सदगुरु की शरण में चले जाओ, तो रास्ता बताते नहीं है, वो कंधे पे उठा के आपको मंजिल तक पहुंचा देते हैं। आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ शरणागति ले लो। तो यही शरणागति अर्जुन ने ले ली, यही भगवत गीता में वर्णन है। तो यहाँ पे भी ये लोग कहते हैं देखो, बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि गुरु मिलना, गुरु को ढूंढना और गुरु बनाना, तो यह सब बहुत बाद की बात है।
लेकिन प्रथम आवश्यकता क्या है कि हमें हमारे में शिष्यत्व जगाने की। अगर हम लघु बन सकते हैं, किसी के ज्ञान के आगे झुक सकते हैं, अगर किसी को अपना सर्वस्व मानकर बड़ा स्वीकार करते हैं, अगर हमें ज्ञान पिपासा है, सच्ची लगन है, अगर हम सचमुच इस मनुष्य जन्म का ध्येय लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, साध्य करना चाहते हैं, परम तत्व को जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। देखो, जानने की बात तो ये थी कि धर्म ग्रंथ पढ़ लो तो जानने में आ जाता है, बौद्धिक ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन अनुभव करना चाहते हैं तो गुरु ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु खुद हमें ढूंढते हुए हमारे पास आ जाएंगे। यह मैं अपने अनुभव से छाती ठोक के कह रही हूँ। जब परीक्षित एक सच्चा जिज्ञासु मुमुक्षु बन गया तो सुखदेव जी स्वयं वहां पधारे उसे मोक्ष का ज्ञान प्रदान करने के लिए। लेकिन उन्हें किसी ने आमंत्रण नहीं दिया था, निमंत्रण नहीं दिया था कि आप आ जाओ। तो ढूंढने भी नहीं गए थे परीक्षित कि अभी मुझे कौन गुरु मिलेगा। वो गंगा किनारे गए, उन्होंने बहुत मुमुक्षुता उनमें उत्पन्न हुई, तो ज्ञान पिपासा जागृत हुई, वो मोक्ष चाहते थे, 7 दिनों में अपना कल्याण करना चाहते थे। परीक्षित खुद, सुखदेव जी खुद उनको ढूंढते ढूंढते वहां आ गए। अब सूत जी कहते हैं, शृणुष्वम मनुष्य सर्वे श्रद्धया परया मुदा वदामि भवरोग अग्निम गीता मातृ स्वरूपिणी। जैसे हम भगवत गीता को मातृ रूप कहते हैं, यहाँ पे सूत जी भी कहते हैं, हे सर्वमुनियों, संसार रूपी रोग का नाश करने वाली मातृ स्वरूप माता के समान ध्यान रखने वाली गुरु गीता कहता हूँ, उसको आप अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता से सुनिए। देखो, ये 2 शब्द बड़े महत्व है, श्रद्धा भी होनी चाहिए और प्रसन्नता भी होनी चाहिए। अभी देखो, अर्जुन में श्रद्धा तो थी, वो गुरु कृष्ण को तो श्रद्धे थे उनके, लेकिन जब वो विषाद में गिरा हुआ था तो उसका मन प्रसन्न नहीं था। भगवान ने दूसरे अध्याय में सारा ज्ञान उंडेल दिया, तब भी उसकी समझ में नहीं, बार बार प्रश्न करता रहा। तो ऐसे श्रद्धा हो और चित्त प्रसन्न नहीं है, उत्सुक नहीं है, तो भी यह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अब आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए हम कैलाश पर्वत के शिखर पर मन की आंखों से पहुंच जाते हैं। प्राचीन काल में कैलाश पर्वत पर, जो कि हिमाच्छादित है, उसके रम्य शिखर पर कल्प वृक्ष के फूलों से बने हुए अत्यंत सुंदर मंदिर में मुनियों के बीच व्याघ्र चर्म पर भगवान महादेव विराजमान है। ऐसी कल्पना कीजिए कि हम भी वहीं मौजूद हैं, हम देख रहे हैं उनका दर्शन, और शुक आदि मुनि उनको वंदन कर रहे हैं और भगवान उन्हें परम तत्व का बोध कर रहे हैं। अब उस वक्त माता पार्वती ने देखा कि महादेव बार बार नमस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ कि प्रभु, आप स्वयं श्रेष्ठ हैं, देवों के देव हैं, आदि गुरु हैं, देव दानव मानव सभी आपको सदा भक्तिभाव पूर्वक प्रणाम करते हैं। आप ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि के नमस्कार के योग्य हैं, ऐसा होने पर भी आप किनको नमस्कार कर रहे हैं? यह बात मन में आते ही उन्होंने अति नम्र होकर शिव जी से कहा, हे प्रभु, मैं आपके चरणों पर मस्तक रखकर आपको प्रणाम कर नमस्कार करती हूँ, और हे प्रभु, मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। जो सब व्रतों में श्रेष्ठ ऐसा गुरु महात्मा है, वो कृपा करके मुझे कहें। आगे कहा, हे स्वामी, अभी देखो उन माता का प्रश्न कैसा है। सूत जी को जो प्रश्न पूछा वो अलग है, अब माता ने जो प्रश्न पूछा वो क्या है। हे स्वामी, देहधारी होते हुए किस मार्ग से, किस उपाय से देही यानी हम जो देहधारी हैं, जीव ब्रह्ममय हो पाएगा, वह कृपा करके मुझे बताइए। माँ ने भी बार बार प्रार्थना करी, तो ये सारे श्लोक उसमें दिए हुए हैं। तो उस जगत जननी आदिशक्ति जब जगदम्बा की हम संतान है, तो देखो माँ के वो हमारे लिए कितनी करुणा है, हमको किस तरह से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए वो शिव जी से पूछती रहती हैं। तो ईश्वर उवाच, भगवान शिव जी बताते हैं, हे देवी, आप मेरा ही दिव्य स्वरूप हो, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्रीति के लिए मैं बताता हूँ, सर्व मनुष्यों के लिए उपकारक ऐसा प्रश्न पहले कभी भी किसी ने पूछा नहीं है। देखो, सब लोग दुख मुक्ति के लिए पूछते हैं, संकट निवारण के लिए पूछते हैं, भौतिक कुछ वस्तुओं के लिए पूछते हैं, पाप का नाश होने के लिए पूछते हैं, लेकिन देवी ने मर्म प्रश्न पूछा है कि कैसे ब्रह्ममय हो पाए, मतलब ब्रह्म स्वरूप कैसे हो जाए, आखिरी अल्टीमेट वस्तु पूछ ली है। तो भगवान उनका बहुत ये कहते हैं कि ऐसा प्रश्न कभी भी आज तक किसी ने भी नहीं पूछा है। मम रूपासी देवी त्वम तत् कथयामि ते लोकोपकारक प्रश्नो न केनापि कृतप्रुः दुर्लभम त्रिषु लोकेषु तच्छृणुष्व वदाम्यहम गुरु विना ब्रह्मणान्यत् सत्यम सत्यम वरानने। तो भगवान कहते हैं, हे श्रेष्ठ पार्वती, उनको वरानने करके संबोधित करते हैं। राम रक्षा स्तोत्र में भी यही संबोधन आता है।
तो कहते हैं सुंदर मुख वाली, तीनों लोगों में दुर्लभ ऐसा गुरु तत्व मैं कहता हूं, वह आप सुनो। श्री सद्गुरु ही ब्रह्म है, श्री गुरु के सिवा अन्य दुर्लभ दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। ये मैं सत्य कह रहा हूं, ये मैं सत्य कह रहा हूं। देखो जब द्विरुक्ति आती है तो दृढ़ता पूर्वक कहते हैं, भगवान इस बात को दृढ़ीकरण करते हैं। तो ऐसे यह गुरु गीता का प्रागट्य हुआ और हमारे पर कृपा करने हेतु श्री माँ की कृपा से श्री महादेव ने उन्हें बताया। एक शब्द की ओर ध्यान बटाना चाहूंगी। शिव जी ने कहा आप मेरा ही स्वरूप हो। तो क्या माँ ये सब नहीं जानती हैं? क्या माँ अज्ञानी है? नहीं, लेकिन वे जानते थे, शिव जी जानते थे कि माता पार्वती ने उन ऋषि मुनियों के हेतु पूछा है। माता तो सर्वज्ञ है, पर इन दोनों की अहेतु की कृपा है हम पर कि कभी शिव जी हमारे कल्याण हेतु माँ से प्रश्न पूछते हैं तो माँ सप्तश्लोकी दुर्गा बताती है, कभी माँ प्रश्न पूछती है तो शिव जी बताते हैं, जैसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। तो ज्यादातर पुराणों में इन दोनों के संवाद का ही विस्तार वर्णन है। तो माँ ने खास करके पूछा है कि कभी जब आप राम रक्षा स्तोत्र बताते हो तो कभी राम को ब्रह्म बताते हो, कभी भागवत पुराण सुनाते हो तो विष्णु को सर्वश्रेष्ठ बताते हो, कभी देवी पुराण में मेरी महिमा बताते हो। तो मैं निश्चित रूप से जानना चाहती हूँ कि देही को ब्रह्म रूप होने का सरल उपाय क्या है। अब तब शिव जी जो बात बताते हैं वह है गुरु गीता। कभी कभी हमारे मन में भी प्रश्न आता है कि देखो कभी तो हम सुनते हैं हनुमान जी की महिमा के बारे में, हनुमान चालीसा के बारे में, कभी जानते हैं सप्तशती के बारे में, कभी शिव पुराण के बारे में, लेकिन यहाँ पे देवी पूछती है कि देही को ब्रह्म रूप होने के लिए कौन सा उपाय है। तो भगवान गुरु गीता के रूप में बताते हैं आजीवितम त्रयत सेव्या वेदांतो गुरुरीश्वर पूर्वम ज्ञानाप्तये पश्चात कृतज्ञत्व निवृत्तये। तो ये श्लोक बताता है कि भगवान बताते हैं कि ये तीनों को हमेशा पूजनीय उनका पूजन करना चाहिए, सेवन करना चाहिए आजीवन, मरने तक। कौन कौन सी चीजें तीन की? सबसे पहला वेदांतो, वेदांत यानी उसका ही हमको ये गीता के रूप में ज्ञान मिलता है, तो शास्त्रों के रूप में ज्ञान मिलता है, तो ये हमको परोक्ष रूप से गुरु ना हो तब भी हमको ज्ञान कराते हैं। दूसरा है कि गुरु जो उसमें की जो कठिन बातें होती है उसको हमको सरल करके समझाते हैं। और ईश्वर, क्योंकि ईश्वर और गुरु में कोई भेद नहीं, तो ये तीनों को हमको आजीवन इनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यह जगत ईश्वर से बना हुआ है, उससे भिन्न नहीं है, उसमें वो व्यापक है, और जो ईश्वर है वही सदगुरु है, तो तीनों मिलके एक ही है। तो अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। अब आते हैं गुरु की व्याख्या पर। गूढ़म विद्या जगन्माया देहेश्च अज्ञान संभव विज्ञानम यत् प्रसादेन गुरु शब्देन कथयति। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है। हम क्या समझते हैं कि गुरु कोई एक व्यक्ति है। शिव जी यहाँ अपने मुख से क्या कहते हैं? शिव जी गुरु गीता में कहते हैं कि जगत गूढ़ अविद्यात्मक माया रूप है और शरीर हमारा जो है अज्ञान से उत्पन्न है। इन दोनों का जो डिफरेंशिएट करके बताता है, डिस्क्रिमिनेट करके बताता है, विश्लेषण करके बताता है, ऐसा जो बताने वाला ज्ञान है, और वो ज्ञान जिसकी कृपा से होता है, उस ज्ञान को, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, उस ज्ञान को गुरु शब्द से कहा जाता है। तो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, गुरु तत्व एक है। हमारे गुरु अलग, आपके गुरु अलग, ऐसा नहीं होता है। पूरे ब्रह्मांड में गुरु तत्व एक ही है। जैसे गुरु ईश्वर एक है, ऐसे गुरु तत्व एक ही है। यानी गुरु एक तत्व है। व्यक्ति के रूप में जो हमारे सामने सदगुरु आते हैं, वे उसी तत्व का बोध कराने हेतु आते हैं, ईश्वर के रूप में आते हैं और अंगुली निर्देश करते हैं। देखो अभी हमको किसी को चंद्र दिखाना हो तो डायरेक्ट उसको अगर ना पता हो तो हम क्या करते हैं, कोई शाखा पर न्याय से, शाखा चंद्र न्याय से किसी झाड़ पे पेड़ों की पत्ती के बीच में से कहते हैं वहां पे जो चमकीला गोला है वो चंद्र है। तो ऐसे अंगुली निर्देश करते हैं और हमारे और परम तत्व के बीच से हट जाते हैं। इसके बारे में एक बड़ी मार्मिक बात है। एक बार क्या हुआ कि एक सद शिष्य गुरु के दरबार में गया। अब गुरु से बोला कि मुझे ज्ञान दो, दीक्षा दो। अब गुरु ने पहचाना कि ये तो बड़ा पहुंचा हुआ शिष्य है, इसको अगर मैं बोध कराऊंगा तो तुरंत इसको ज्ञान हो जाएगा। तो गुरु ने बोले पहले गुरु दक्षिणा दे दो। अरे बोले ये कैसा न्याय, अभी तो आपने मुझे कोई बोध दिया ही नहीं, कुछ ज्ञान दिया ही नहीं, उसके पहले ही गुरु दक्षिणा मांग रहे हो। तो गुरु बोले, हंसकर बोले कि बोध कर होने के बाद तो तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं रह जाएगा, तो कौन किसका गुरु कौन किसका चेला, पहले ही गुरु दक्षिणा रख दो। ये तो हंसी की बात है। दूसरा है कि गुरु शब्द का अर्थ है, गु का शब्द है अंधकार,
अज्ञान, और रूप शब्द का, रू अक्षर का अर्थ है प्रकाश ज्ञान। तो जो अज्ञान को नष्ट करने वाला है, ब्रह्म रूप प्रकाश रूप है, वह गुरु है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसे ये गुरु गीता के वचन है। अब हमें यह प्रश्न आता है कि ये प्रकाश हमें कहाँ से मिले, अज्ञान को दूर करने का? तो ये हमें किसी ग्रंथ से भी मिल सकता है, गीता, रामायण, भागवत, तो उससे भी प्राप्त हो सकता है। देखो सिखों के तो गुरु की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, उनके धार्मिक स्थलों को गुरुद्वारा कहते हैं, तो उनको तो बहुत गुरु की महिमा है। तो या पहले किसी हो चुके महात्मा है जो आत्म साक्षात्कारी है, जैसे रामकृष्ण परम है, ज्ञानदेव महाराज है, और कोई हमारे जो संत गुरु है, वो हमें बोध प्राप्त कर सकते हैं हम। लेकिन इसमें एक खतरा है, देखो कि हमारा ज्ञान अर्जित करने की हमारी क्षमता कितनी है, हमें विवेक वैराग्य कितना है। ऐसे ही पुस्तक के वचनों को पढ़कर कोई बौद्धिक स्तर पर ज्ञानी हो सकता है, और मेरे जैसे किसी भी विषय पर प्रवचन भी झाड़ सकता है, लेकिन पर अनुभूति के लिए, विज्ञान के लिए तो हमें प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता होती ही है। इसको ऐसे समझे, देखो जैसे रामकृष्ण परमहंस बताते हैं कि 3 प्रकार के वैद्य हैं। एक तो ऐसे हैं कि जो अगर आप उनके पास चले गए कि आपने अपना रोग बताया या अपने लक्षण बताए, तो उन्होंने रोग पहचान कर दवा लिख दी, अपनी फीस ले ली, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। अब वो आपको ठीक हो रहे हो नहीं हो रहे हो, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, अगर फैमिली डॉक्टर है तो क्या करेगा, आपको फोन करके पूछेगा, सलाह देगा, अरे आपको व्यायाम करना चाहिए, आप ऐसा डाइट चेंज करिए, आपको ऐसे ऐसे और ज्यादा माहिती देगा। लेकिन फिर भी ये नहीं कि आप उन्होंने जो सलाह दी है वो अमल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसकी उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जो तीसरा गुरु है, वैद्य है, वो कैसा है, अगर वो सच्चा गुरु है, उसकी आपने शरणागति ली है, तो वह वैद्य आपके घर आएगा, आपकी छाती के ऊपर चढ़ जाएगा, आपका नाक बंद करेगा, और आपके मुंह में, आपका मुंह खुलेगा तो अब छोटे बच्चों को इस तरह पिलाते हैं दवाई, ऐसे दवाई उंडेल देगा और देखेगा कि आपका रोग दूर हुआ कि नहीं, तब तक आपको नहीं छोड़ेगा, जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ेंगे। तो देखो स्कूल कॉलेज में भी हम विद्या पढ़ाते हैं, भौतिक ज्ञान, आजीविका के लिए उपयोगी ज्ञान, तो वहां पे भी हम जो शिक्षक होते हैं वो, उनकी इतनी जिम्मेदारी नहीं होती है, बता देते हैं सब, लेकिन फिर हम कितना कर पाते हैं, कितना आत्मसात कर पाते हैं, इसकी उनकी पर जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन जो सदगुरु की शरण में चला गया, तो जन्म जन्मांतर तक वो आपका साथ, आपका पीछा नहीं छोड़ता है। और हर एक के लिए खास सदगुरु निश्चित होता ही है, पर जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, तो हमें पहले आर्तता से हरि की शरण लेकर उन्हीं से प्रार्थना करनी है। देखो हम जानते तो है हरि को, ऐसे तो हम गुरु को भी नहीं जानते, लेकिन बचपन से हमको घर के लोग हरि के बारे में, ईश्वर के बारे में, हमारे घर में पूजा पाठ होती है तो उसके बारे में बताते रहते हैं, तो उसकी शरण हमको लेना है। और बाद में तो वही हमारी तड़प, जरूरत और हमारी मुमुक्षुता देख करके हमको गुरु से, अपने सदगुरु से मिला देते हैं। हमें अपने मापदंड से गुरु की परीक्षा हम क्या कर सकेंगे? देखो जिसको जिसकी परीक्षा करनी हो, अगर कोई बीएड पढ़ा है तो स्कूल में पढ़ाएगा, जो ज्यादा एमएड आगा, पीएचडी पढ़ा है तो कॉलेज में पढ़ाएगा, तो जो ज्यादा नॉलेजेबल है वो उससे छोटे की ही परीक्षा कर सकता है, उससे बड़े की नहीं कर सकता है। तो हम अपने छोटे अल्प बुद्धि से गुरु को नाप नहीं सकते, ढूंढ नहीं सकते, उनको हम परीक्षा नहीं कर सकते, वही हमका हमारा वर्ण कर सकते हैं, और वो भी कठिन परीक्षा के उपरांत। देखते हैं किस हेतु से आया। अच्छा, छोटी मोटी चीजों से अगर तृप्त हो जाते हैं, उतना दे के कृपा करते, कृपा नहीं करते ऐसा नहीं, उसने से छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन अगर परम तत्व का बोध चाहिए तो कठिन परीक्षा के बाद ही वर्ण करते हैं। तो जब तक हमको सदगुरु व्यक्ति के रूप में नहीं मिल जाते, तो हमें भगवान के किसी विग्रह में, जिसमें हमारी दृढ़ श्रद्धा हो, भक्ति हो, हमें प्रेम हो, उसको हमें गुरु मारकर हमें चलना चाहिए। जैसे कि श्री राम, श्री कृष्ण, जगदम्बा, हनुमान जी, जो भी, महादेव जी, जो आपके प्रिय हो। और एक व्याख्या है कि गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकारकः गुण रूप विहीनत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। तो कहते हैं कि गुरु जो होता है, गु का अर्थ है गुणातीत, रू का अर्थ है रूपातीत। तो हम ऐसा ना समझे कि गुरु कोई व्यक्ति है, उसकी कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं, उससे अतीत है, उससे परे है। तो गुरु तत्व का कभी नाश नहीं होता है, देह का तो नाश होता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए अगर हमने किसी गुरु का वर्ण किया है, किसी गुरु ने हमको अपनाया, और अगर काल के चलते अगर उनकी समाधि हो गई, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे अब हमको कौन रास्ता दिखाएगा।
गुरु तत्व सदा विद्यमान रहता है, वो अपरोक्ष रूप से हमारे आसपास रहकर, हमारे अंतर में रहकर, हमारे अंतरात्मा में रहकर हमें गाइडेंस करते ही रहते हैं, वो कभी छोड़ नहीं देते हमें। दत्त महात्म्य में भी परमहंस स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती टेम्बे स्वामी सुंदर व्याख्या करते हैं। गणेश वहनी संयुक्तो विष्णुना च समन्वित वर्णद्वयात्मको मंत्र चतुर्वर्ग फलप्रद। तो कहते हैं ये 2 अक्षरों का जो शब्द है गुरु, वो ही मंत्र राज है। सिर्फ गुरु बोलने से ही मंत्र राज है। क्यों? क्योंकि गणेश ग जो गकार है, वो गणेश जो विघ्ननाशक है, और अग्नि जो तेज ज्ञान प्रकाश का प्रतीक है और पाप नाशक है। देखो अग्नि में कुछ भी डालो तो वो सारा भस्मसात हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और विष्णु जो व्यापक है, ये तीनों इस एक गुरु शब्द में समाहित है। तो शिव जी भी कहते हैं गुरु गीता में, मंत्र राजमिदम देवी गुरु रित्यक्षर द्वयम स्मृति वेदार्थ वाक्य न गुरु साक्षात परम पदम। भगवान शिव जी कहते हैं कि ये देवी, हे देवी, ये गुरु जो शब्द है वो मंत्र राज है, और ये खाली 2 अक्षरों का बना हुआ है, और उसमें स्मृति वेदार्थ मतलब वेदों का जो अर्थ है वो साक्षात समाया हुआ है, और गुरु साक्षात परम पदम। तो गुरु ये परम पद दिखाने वाले हैं। अब तीसरी बात पर कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। तो कहीं अनजान जगह जाना हो जहां, तो जो वहां पर जाकर आया है या जाने का मार्ग जिसे भली भांति पता है, तो हम उसी की मदद लेते हैं। अरे सादा अगर हमको कहीं पर्यटन में जाना है, प्रवास में जाना है, यात्रा में जाना है, तो भी हम पूछते हैं, अरे आप होके आए हो चार धाम, जरा बताइए क्या क्या करना है, कैसे जाना है, कहाँ से कौन सी गाड़ी लेनी है। तो अगर ऐसी चीजों के लिए भी हमें इतना प्रयत्न करना पड़ता है। अगर हमको ग्रेजुएट होना होता है तो भी हमको कितने सालों तक तैयारी करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, तभी हम जाके ग्रेजुएट होते हैं। तो ये आप कहोगे कि अभी तो जीपीएस है, लेकिन देखो मैं अपना अनुभव बताती हूँ, कभी कभी जीपीएस में अगर आप एक यू टर्न चूक गए ना, हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन चूक गए समझो, तो इतना लंबा टर्न पड़ जाता है यू टर्न, और तभी हमको पूरे रास्ते में कोई बताने वाला भी नहीं होता है, भटक जाते हैं, तो तभी हमको किसी व्यक्ति की मदद लेनी पड़ती है। तो ऐसे अगर इस जगत का भौतिक मार्ग जानने के लिए अगर हमको किसी मार्गदर्शक की सहायता की जरूरत है, तो सोचो आध्यात्मिक मार्ग पर कितनी ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे इसके निवारण हेतु हमारा, क्योंकि इस मार्ग पे हमें संशय आता है, कठिनाई आती है, साधना में हमें कोई दुर्बुद्धि आ जाती है, तो दुविधा आ जाती है कि अब क्या करे। देखो अर्जुन तो कोई ऐसा तो व्यक्ति नहीं था कि अज्ञानी था, तो भी उसको दुविधा आ गई कि मैं लड़ू ना लड़ू। तो ऐसी अगर दुविधा आ जाती है तो तभी हमको ऐसे उसके निवारण हेतु ज्ञाता ब्रह्मनिष्ठ सदाचारी सत्पुरुष संत की नितांत आवश्यकता है। तो गीता में भी भगवान कहते हैं 3 अध्याय में 34 में, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। तो ऐसे तत्वदर्शी महापुरुषों की शरण लेनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको प्रणिपात करना चाहिए और उनसे ज्ञान संपादन करना चाहिए। अब ये तो थोड़ा था कि भगवान नहीं जानते थे कि तुम मेरी शरण में आओ, ये तो एकदम आखिरी में बताते हैं, पहले तो ये बताते हैं कि आपको ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो अब जब वो कहता है कि शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, तभी उसको बोध प्राप्त होता है। अब एक प्रश्न ऐसा आता है, गुरु बड़े हैं या ईश्वर? क्यों? क्योंकि हमको ज्यादातर वे कबीरदास जी का दोहा प्रचलित है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद देव बता, ये सभी लोगों को पता। अब गुरु गीता में भी इस बात का प्रमाण शिव जी बताते हैं, शिवे रुष्टे गुरु स्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरुम शरणम व्रजेत। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर भगवान को, शिव जी को क्रोध आ गया तो रुष्ट हो गए, तो साधक का कोई त्राता नहीं है। भगवान अपनी निंदा अपमान सहन कर सकते हैं क्योंकि वे निर्लेप है, असंग है, अहेतु की कृपालु है, पर गुरु की निंदा अपमान वो कभी नहीं सह सकते हैं। गुरु का अपराध कोई करे तो वो भगवान से सहा नहीं जाता है। ऐसे वक्त में गुरु भक्तों को सदगुरु ही बचा लेता है। मतलब अगर भगवान का श्राप आ जाता है तो सदगुरु प्रार्थना करके बजा लेता है। तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस में उत्तरकांड में काकभुषुंडी जगह पूरा प्रसंग इतना सुंदर वर्णित है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। मैं उसमें से थोड़ा अंश आपको बताती हूँ कि काकभुषुंडी वैसे तो महान ऋषि थे,
ऋषि माने जाते हैं और कौवे के स्वरूप में थे, उनका देह कौवा का था। लेकिन उसकी कथा ऐसी है कि वो अगले किसी पहले के कल्पना में वो एक शूद्र के यहाँ उनका जन्म हुआ था और वो शिव भक्त तो थे, लेकिन द्विजों का द्रोह करते थे, विष्णु का द्रोह करते थे। देखो जब तक सदगुरु नहीं मिलते हैं तो एकांगी भक्ति होती है, जिसको एक को मानो उसी को मानो, दूसरे को नहीं मानो। कई लोग ऐसे होते हैं एक का प्रसाद लेते हैं तो दूसरे का प्रसाद नहीं लेते। अब ये मुझे बड़ी हंसी वाली बात लगती है। तो ऐसे एक बार वो फिर अयोध्यापुरी में उसका जन्म था, अकाल पड़ा तो वो वहां से काशी चला गया, वो शूद्र के रूप में जो थे काकभूषणी जी, और वहां पे किसी ब्राह्मण के यहाँ सेवा करने लगा। तो ब्राह्मण उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और उसको अब तक मंत्र नहीं मिला था, तो उसने उसकी रुचि शिव में थी तो शिव मंत्र का उसको दीक्षा दे दी। अब तो वो और भी मतलब अभिमान वश हो गया कि अब तो मुझे मंत्र दीक्षा मिल गई है। तो गुरु समझाते थे कि सब तत्व एक है, तुम विष्णु का द्रोह मत करो, एक ही तत्व है। लेकिन उसकी बात उसकी समझ में नहीं आती थी, वो द्विजों का भी और अपने गुरु का भी द्रोह करने लगा। अब एक बार क्या हुआ कि वो जाकर के शिव मंदिर में बैठ के शिव जी का जप कर रहा था। देखो भावना अच्छी हो लेकिन अगर ज्ञान न हो तो कैसा उसका दुष्ट परिणाम आता है, इसका उदाहरण ये काकभूषणी है। तो गुरुजी संजोगवशात वहां पे उस शिव मंदिर में पधारे। अब इसने देखा भी, लेकिन उसने द्रोह कर रहा था तो अभिमानवश उठ करके उसने प्रणाम नहीं किया, तो उनका अनादर हुआ। गुरुजी तो क्या है, मान अपमान से परे हैं, तो उनको तो कुछ नहीं बुरा लगा, लेकिन शिवजी बड़े क्रोधित हुए। तो तभी वहां पे आकाशवाणी हुई और शिवजी ने कहा कि तू तेरे सदगुरु सामने होते हुए भी अजगर की तरह बैठा रहा, उनका सम्मान नहीं किया, अपमान किया, गुरुद्रोह किया, इसलिए तू अब अजगर की योनि में चला जा। अब वो भय से थरथर कांपने लगा और उसके आगे भी अभी भी शिव जी का क्रोध पूरा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तुझे 1000 जन्मों तक और जन्म लेने पड़ेंगे, सब अलग अलग जन्म। अब उसको भय से थरथर कांपते हुए देख करके गुरु जी को बड़ी दया आई। देखो हमारे सदगुरु जी बड़े कृपालु, बड़े दयालु होते, हमारे सब अपराध अपने में समा लेते हैं। और उन्होंने शिव जी की प्रार्थना आराधना शुरू की, स्तुति शुरू की। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। और देखो शंकर भगवान है ना, उनको गान प्रिय है, बहुत भक्ति से कोई अगर स्तोत्र गाता है ना, जैसे पुष्पदंत ने भी शिव महिम स्तोत्र गाया तो भगवान खुश हो जाते हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए गुरुजी के ऊपर और बोले वरदान मांगो। अब गुरुजी ने अपने लिए तो सिर्फ उनके चरणों की भक्ति मांगी, लेकिन देखा कि अभी शिवजी प्रसन्न है तो बोले कि इस मेरे शिष्य के ऊपर भी कृपा कीजिए, इतना भयंकर श्राप है, कुछ निवारण बताइए। तो भगवान ने कहा मेरा श्राप मिथ्या तो नहीं हो सकता, हाँ ये एक मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये तुम्हारा सच शिष्य है और तुम इसकी वकालत कर रहे हो, तो मैं इतना कर सकता हूं कि इसको इतने जन्म तो लेने ही पड़ेंगे, लेकिन ये जब चाहे तब अपना शरीर छोड़ सकता है, मतलब उस जन्म में से वो मुक्त हो सकता है और उसको हर जन्म में ये ज्ञान प्राप्त रहेगा और उसके बाद में अंत में उसकी राम के दर्शन के बाद उसकी मुक्ति होगी राम अवतार में। तो ये भगवान उसको देखो श्राप में भी वरदान मिल गया। अब ये काकभूषणी जी अनेक जन्मांतर कैसे अनेक जन्म में से पसार होते हुए शिव के ध्यान में मग्न रहते थे। आखिर के उनका जो जन्म हुआ ब्राह्मण का हुआ और लोकेश ऋषि के पास चले गए। अब लोमेश ऋषि क्या है, ये निर्गुण निराकार तत्व का ज्यादा मतलब के बोध कर रहे थे, क्योंकि वही अल्टीमेट है। अब इसका क्या था कि इसको शिव जी के रूप में ज्यादा श्रद्धा थी, तो अभी तक उसको सदगुरु की इतनी भावना पता नहीं चली थी, सदगुरु का रूप पता नहीं चला था, महिमा पता नहीं चली थी, तो ये मन ही मन उतर तर्क करता रहता था। इससे क्रोधित होकर लोमेश ऋषि ने उसको कहा कि तू कौवा हो जा, चांडाल पक्षी हो जा। अब फिर उनको दया आई कि नहीं है तो शिव भक्त, तो फिर बोला कि अच्छा ठीक है, वापस बुलाया। वो तो उसने समझा कि काकभूषणी जी इतने सालों से तपश्चर्या करी थी, तो पता चला कि इसमें भी भगवान की कोई लीला ही है, मुझे किसी ना किसी रूप में राम का दर्शन होना ही है, इसीलिए ऐसा मुझे जन्म दिया गया। तो बोला कि तुम जब ऐसे कौवे के रूप में जाकर के राम का जब जन्म होगा तो तब वहां जाओगे तो हम प्रसिद्ध कथा है, देखो रोटी राम के हाथ में से चुरा के कौवा भाग जाता है। तो ये ऐसे क्या पर ब्रह्म ऐसे होते हैं कि उसके हाथ में से कोई रोटी चुरा के भाग जाए, पूरी चुरा के भाग जाए और रोने लगे, तो इसी बहाने वो दर्शन करने चले गए थे। और जब देखो राम रावण का युद्ध हुआ और रावण ने नागपाश में बांध लिया सबको, तो तभी काकभूषणी जी
गरुड़ जी, हनुमान जी गरुड़ जी को लेकर आए और गरुड़ जी ने नागपाश में से पर ब्रह्म को मुक्त किया, तो उसको अभिमान आ गया, अरे मैं नहीं होता तो राम को कौन मुक्त कराता। तब उसका वो अभिमान भी काकभूषुंडी जी ने उसको राम का ब्रह्म तत्व का ज्ञान करा के दूर किया। तो ऐसे ये कथा ऐसे कहती है कि सदगुरु की नितांत आवश्यकता है। और दूसरा जो उदाहरण है, आहा, वो तो अभी 2 अक्टूबर 1725, मतलब हार्डली 300 साल पहले एक दिल्ली में एक भक्त हो गई, महिला भक्त सहजोबाई। मुझे तो इतना उसको मतलब उसका भजन प्रिय है। तो देखो उनकी भी एक कथा है। वो क्या हुआ कि एक बार वो बड़ी गुरु भक्ति थी, उनके चरण दास उनके गुरु थे। तो हुआ यूं कि एक बार सहजोबाई ने अपने सदगुरु को भोजन पे बुलाया था। अब छोटी सी कुटिया थी, अब ये से विरक्त लोग होते, ऐसा कोई बड़ा महल तो था नहीं, छोटी सी कुटिया बनाकर रह रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण उसकी ऐसी गुरु भक्ति देख करके बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी प्रसन्न होकर के उनको दर्शन देना चाहा। तो आकर के वहां पे वो प्रकट हुए। तो परमात्मा को सामने देखकर इसको कोई हर्ष नहीं हुआ। तो भगवान बड़े आश्चर्यचकित कि मैं सामने से स्वयं चल करके तुम्हें दर्शन देने आया हूँ और तुम हर्षित नहीं हो रही हो। तो सहजो ने कहा कि लेकिन मैं तो अपने सदगुरु की बाट निहार रही हूँ, मैंने तो आपको बुलाया नहीं है, मुझे तो आपके कोई दर्शन की लालसा भी नहीं है। अब तो भगवान को और आश्चर्य, बोले कि ये तो अपने सदगुरु की अहेतुक कृपा होने पर ही मुझे तो आपके दर्शन की भी कोई कामना नहीं है, मुझे तो उनकी अहेतुक कृपा प्राप्त हो गई है। तो अब बोलते हैं कि सहजो तेरे पास ऐसा क्या है कि जो तू इतना अकड़ के कह रही है, जो तू मेरा आतिथ्य भी नहीं कर रही है। तो सहजो ने कहा मेरे पास मेरा सदगुरु पूर्ण समर्थ है। और वो कैसा है कि कहते हैं कि मैं परमात्मा तत्व का दर्शन भी अगर करना चाहती हूँ तो केवल अपने सदगुरु के ही रूप में, मुझे आपके दर्शनों की कोई अभिलाषा नहीं। अब यदि मैं सदगुरु को कहती, अगर मैं उनको रिक्वेस्ट करती, तो वो कभी का आपको उठाकर मेरी झोली में डाल देता। मतलब सदगुरु की सामर्थ्य कितनी है, वो आपको प्रभु के दर्शन करा सकते हैं। जैसे देखो मातंग ऋषि ने शबरी से कहा था तुम यहीं बैठे रहना कुटिया में, राम यहाँ आएंगे। अब उसने श्रद्धा रखी, 80 वर्ष की हो गई, लेकिन श्रद्धा अटल, गुरु वाक्य में अटल श्रद्धा, तो उसको राम के दर्शन हुए और राम ने उनको मुक्ति भी दिलाई। तो ऐसे ये ऐसी परम भक्त थी। अब क्या हुआ, यह भाव देखकर आज तो परमात्मा भी पिघल गए। बोले कि ऐसा तो भक्त मैंने आज तक नहीं देखा कि मैं खुद चल के आ रहा हूँ तो भी मेरी कोई परवाह नहीं करता है। तो उन्होंने कहा अरे सहजो मुझे अंदर आने को नहीं कहोगी। तो सहजो ने कहा कि प्रभु मेरी कुटिया के भीतर सिर्फ एक ही आसन है और जो है मेरे सदगुरु के लिए, तो क्या आप मेरी कुटिया में भूमि पर बैठना पसंद करोगे। अब देखो भगवान को लगा कितनी गुरु भक्त है, मुझसे भी बढ़कर अपने सदगुरु को कहती है एक ही आसन है। तो बोले कि भगवान बोले तुम जहां कहोगी मैं वहीं बैठ जाऊंगा, भीतर तो आने दो। तो अंदर जाती भगवान ने क्या देखा कि सचमुच में एक ही आसन था वहां पे और वो भगवान तो भूमि पर बैठ गए। अब भगवान ने कहा मेरा एक नियम है, मैं जहां जाता हूँ ना तो कुछ ना कुछ वरदान देता हूँ, तो तुम भी मेरे से कुछ मांग लो। तो सहजो ने कहा मुझे आप क्या दोगे। तो भगवान ने कहा कुछ भी जो तुम चाहो। तो उसने एक प्रश्न पूछा भगवान से, भगवान एक बात बताइए, दान बड़ा होता है या दाता। तो भगवान बोले ये तो कितनी सरल सी सीधी सी बात है कि दाता ही बड़ा होता है, वो ही तो दान देता है। तो बोले कि आप तो स्वयं एक दान हो जिसे मेरा सदगुरु अपने अनन्य भक्तों को जब चाहे तब उसको दे देता है, दान कर देता है। तो प्रभु अब चुप हो गए। अब भगवान को लगा अब तो मेरी आज तो मर्यादा जाने को है, ये मेरे से वर भी नहीं मांग रही है, उसको कुछ चाहना भी नहीं है। तो फिर भगवान ने कहा सहजो मेरी तुम आज मर्यादा रख लो, मुझसे कुछ सेवा ही ले लो। तो सहजो ने कहा अच्छा ठीक है, देखो एक ही सेवा बची है, मैं जब अपने सदगुरु को भोजन कराऊं तो आप अदृश्य रूप से, मतलब सदगुरु को पता चलेगा तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो बोले कि आप उनके पीछे खड़े रह के चंवर डुला देना, जैसे पहले के जमाने में पंखे नहीं थे तो ऐसे चंवर डुलाते थे। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान खड़े होकर चले चंवर डुलाने लगे और जब ऐसे चंवर डुलाते हुए भगवान को देखा, सहजो ने अपने गुरु के सामने देखा और सहज रूप से उसके मुंह से जो भजन वहां पे निकल आया सहज रूप से, वो भजन मुझे अत्यंत प्रिय है। हरि राम तजु पे हर गुरु को न बिसारूं,
गुरु के सम हरि को न निहारूं। देखो मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, आप YouTube पे एक भजन सुन सकते हो, लेकिन इसका भाव इतना अच्छा है कि भगवान को कहती है, भगवान तो पीछे खड़े हैं, चमर डुला रहे हैं, कहते हैं कि मैं राम को तज दूं पर मैं अपने गुरु को नहीं तज सकती हूँ, और गुरु को मैं अपने हरि के समान भी नहीं गिनती हूँ। तो क्यों? अब सारे तर्क बताती हैं एक एक अंतरा में। हरि ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवागमन चुड़ाई। हरि क्या करते हैं? जो हमारा कर्म होता है, कर्म फल दाता है, गीता में भी कहा है, तो उस हिसाब से हमको जन्म दे देते हैं। लेकिन गुरु ने क्या किया? उन्होंने हमारे आवागमन को ही छुड़ा दिया। हरि ने 5 चोर दिए साथ, काम क्रोध मद लोभ मत्सर, ये चोर हमको साथ में बंधा दिए। देखो इससे कोई नहीं छूट पाता है। तो गुरु ने लई छुड़ाया ना था, मैं अनाथ थी, मेरा कोई नाथ नहीं था, तो गुरु ने मुझे इन चोरों से छुड़ा लिया। हरि ने रोग भोग उपजायो। हरि ने तो जगत में इतनी सारी चीजें बनाई कि कहीं रोग भी है, कहीं भोग भी है, तो हम तो उसमें उलझ जाते हैं, विषयों में आसक्त हो जाते हैं। लेकिन गुरु ने जोगी कर सबे छुड़ाया। गिरि ने वैराग्य का उपदेश दिया, तो जोगी बनाकर इन सब से छुड़ा दिया। हरि ने कर्म मरम भरमायो। अभी बोलते हैं कि अब तुम्हारा जैसा कर्म होगा ऐसा ही तुम्हें मिलेगा, लेकिन गुरु कृपा होती है तो कर्म से भी आगे जाकर के गुरु कृपा कर सकते हैं, उससे भी आगे चल करके। तो गुरु ने आत्म रूप लखायो। फिर हरि बंधन मुक्ति गति लाए। गुरु ने सर्व सबई मर्म मिटाए। मेरे जितने संशय थे, मर्म थे, सब गुरु ने मिटा दिए। तो आखिरी में क्या कहती है? चरण दास पर तन मन वारू, गुरु न तजू हरि को तज डालू। मेरे को अगर एक बार दोनों में से चूज करना है तो मैं हरि को तज दूं, लेकिन मैं अपने गुरु को कभी ना तजूं, कभी ना विसारूं। तो ऐसी भी एक महान संत हो गई है। तो ये एक उदाहरण था कि ईश्वर बड़े हैं क्या गुरु। देखो ये सब ऐसे ही ये बात है, अगर बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, तो दोनों एक ही है, लेकिन जो जिस भाव से बजे। अभी और एक इस पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, क्या ईश्वर दर्शन के बाद ईश्वर मिल जाने पर भी गुरु की आवश्यकता होती है? कोई कहेगा हाँ देखो, मुझे कभी बार बचपन में ये प्रश्न आता था, जैसे ध्रुव को मिल गए, प्रहलाद को मिल गए, लेकिन फिर भी उनकी जीवन चर्या तो चालू ही रही। ऐसा नहीं कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो मुझे कभी कभी लगता था अरे हरि मिल गए, अभी उसके बाद क्या? तो इसका उदाहरण इस एक किस्से में है, जो महाराष्ट्र में विठल के एक बहुत बड़े संत भक्त हो गए, वारकरी संप्रदाय में संत नामदेव महाराज। उनके कोई गुरु नहीं था। अब देखो जो छोटे बच्चे थे ना, एक बार उनके पिताजी कहीं बाहर गांव गए, तो उनको कहा कि आज तुम भोग लगा देना। अब वो सरल बच्चा था, उसने सोचा कि हाँ भगवान रोज खाते होंगे, तो उसने खीर की बाटी ली और भगवान को कहा भगवान खा लो, भगवान खा लो। अब पास में ही मंदिर था, माँ ने भेज दिया। अब कितनी देर हुई वो आए ना, लेकिन जब तक भगवान ना खाए तो वो कैसे जा सकता है। तो आखिर में उसने इतना, उसको तड़प हुई कि उसने अपना माथा मंदिर के चौखट पे फोड़, अपना मैं सिर फोड़ दूंगा, क्यों आप मेरे पिताजी के हाथ से तो खा लेते हो रोज, और आज मैं छोटा बच्चा है इसलिए नहीं मुझे दर्शन देते, इसलिए नहीं खाते। ऐसे करके रोने चिल्लाने लगा। भगवान भी दयालु है, इसके ऐसी आर्त पुकार से उन्होंने हाथ मूर्ति में से बाहर निकाला और खीर पाली। अब ये जब घर पे जाके बोला तो माँ ये बात सच मानने को तैयार नहीं, पिताजी मानने को तैयार नहीं। लेकिन ये ऐसे संत थे कि जिनको बचपन से ईश्वर की कृपा प्राप्त थी, ईश्वर से वो बातें करते थे, विट्ठल से सब पूछ कर ही करते थे। तो वारकरी संप्रदाय में सारे ऐसे संत हुए। गोरा कुंभार जो कि वय में वृद्ध थे, फिर ज्ञानदेव के चारों भाई बहन, निवृत्तिनाथ, सोपालनाथ, मुक्ताबाई। ऐसे एक बार क्या हुआ कि ये सारी संत मंडली ज्ञानदेव महाराज के यहाँ जमा हुई, और मुक्ताबाई को क्या सूझी, तो उन्होंने गोरा कुंभार को पूछा, गोरो काका, क्योंकि वो सबसे बड़े थे, आप मटके बनाते हो तो इसकी परख कैसे करते हो कि कच्चे या पक्के? और बोले कि तो बहुत सरल बात है, मैं एक डंडा लेता हूँ और ऐसे ठोक बजाकर देख लेता हूँ, चोट करके, अगर कच्चा हुआ तो फूट जाता है। तो मुक्ताबाई ने एक छोटी सी डंडी ली और जितने संत बैठे थे, मंडली पूरी लाइन करके एक पंक्ति में, उनके सिर पे ऊपर जाकर के डंडा बजाना शुरू किया। अब और तो कोई संत कुछ नहीं बोले, सिर्फ हंसते रहे, चोट सहन करते रहे। लेकिन जब नामदेव की बारी आई और उसके सर पे जब प्रहार हुआ, तो इतने तिल मिला गए, चीख उठे और बोले ये क्या रीत है परखने की। तो मुक्ताबाई ने तुरंत कह दिया ज्ञानदेव जी से कि ये मटका कच्चा है। तो अभी ज्ञानदेव महाराज बोले नामदेव जी गुस्सा मत हुई, आपने गुरु नहीं किया, यही बात है।
तो उसको और भी गुस्सा आया, अरे विट्ठल मेरे साथ साक्षात बात करते हैं और आप गुरु की बात करते हो। और तो गुस्से में वहां से सीधे निकले और सीधे पहुंचे विट्ठल मंदिर में और जाके भगवान से सारी बात कर दी कि देखो आज मेरा ऐसा ऐसा अपमान हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, और ज्ञानदेव महाराज ने मुझसे ऐसा कि तुम्हें गुरु करना चाहिए। तो विट्ठल भगवान ने कहा बात तो सही है, तुमको अब तक मेरे सर्वव्यापक निर्गुण निराकार स्वरूप का पता नहीं है और वो तुम्हें कोई सद्गुरु ही ये बोध दिला सकता है। तो तुम्हें मैं आज्ञा करता हूं कि तुम अभी विसोबा खेचर के यहाँ चले जाओ। अब विट्ठल की आज्ञा होते ही फिर अभी कुछ बोलने के लिए जगह ही नहीं थी, तो वो ढूंढते ढूंढते गए। तो महाराष्ट्र में एक जगह है ज्योतिर्लिंग औंडा नागनाथ, वहां पे गुरु ने लीला करके वहां पे सो रहे थे क्या लीला करने के लिए ऐसा दृश्य दिखाया। तो उनके पैर जो थे वो शिवलिंग के ऊपर थे। अब नामदेव थोड़ा तो अभिमान था कि मुझे भगवान साक्षात दर्शन देते हैं, ऐसे अभिमान चूर होकर के वो गुरु ढूंढने गया। और जब मंदिर में प्रवेश किया उसको देख के इतना क्रोध आया, अरे इस आदमी को इतना भी पता नहीं और भगवान मुझे इसको गुरु बनाने को कह रहे हैं। अरे और वो तो वृद्ध ऐसे उन्होंने ऐसा स्वरूप बना रखा था कि एकदम अशक्त दीनहीन लाचार स्थिति में। तो उन्होंने फटकारते हुए कहा, अरे बाबा क्या आपको इतना भी पता नहीं है कि शिव मंदिर में कैसे बैठा जाता है, आपने पैर शिव लिंग के ऊपर रखे हुए। तो उन्होंने अच्छा मैं तो बेटा बूढ़ा हूं ना, आंखें भी कमजोर हो गई, दिखाई नहीं देता, कोई मस्तीखोर लड़का आकर के शायद ऐसे रख गया होगा। ऐसा करो मैं तो हिलने की भी शक्ति नहीं, तुम उठाकर और कोई रख दो, जहां पे शिवलिंग ना हो ऐसी किसी जगह पे रख दो। अब देखो उन्होंने ये मार्मिक शब्द कहे, लेकिन अब नामदेव ने सहजता से लिए तो उन्होंने दोनों पैर उठा के ऐसे बाजू में रखना चाहा। देखो ये पैर भी उठवाना क्यों चाहते थे भगवान, जब तक तुम चरण स्पर्श नहीं करो, नम्र नहीं हो, पाद सेवन न करो, तो तब तक तो तुम्हारा अहंकार गल ही नहीं सकता है। तो अगर सीधे सीधे कहते कि मेरे पैर पड़ो, ऐसा कोई गुरु कहता ही नहीं है, तो ऐसे वो करने वाले भी नहीं थे। लेकिन देखो कैसी आइडिया की, तो अभी उन्होंने चरण पकड़ लिए तो पैरों को छू लिया। अब जहां पे रखे वहीं एक शिवलिंग प्रकट हो जाए, जहां पे रखे वहीं एक, चारों दिशा में शिवलिंग प्रकट हुए, पूरा मंदिर भर गया। अब ये चमत्कार देखकर वो चकरा गए और दंग रह गए, और तब उनको अपने सदगुरु की महिमा का पूरा बोध हुआ, तो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। अब वो नम्र हुए और तभी विसोबा खेचर ने अपना अच्छा जो इतने वृद्ध नहीं थे वो स्वरूप दिखाया, लीला अपनी समाप्त की और उसके सर के ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद दिया। और तब उसको जैसे ही सदगुरु का आशीर्वाद, पहले से उनकी तैयारी तो पक्की थी, ऐसा नहीं कि कोई कच्चे भक्त थे, तुरंत उनको कण कण में विट्ठल के दर्शन होने लगे। अब वो पंढरपुर वापस ये सब बातें बताने के लिए भगवान के लिए लौट रहे थे। तो पहले के जमाने में क्या था, ब्राह्मण लोग ऐसे अपना खाना खुद बना के नदी में स्नान वगैरह करके खाते थे। तो उन्होंने अपनी रोटियां बनाई और ऐसे चूल्हा वगैरह लगाया और वहां पे ढक करके रखा और नदी में स्नान करने चले गए चंद्रभागा में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुत्ता आ गया और सारी रोटियां की जो थपी थी वो लेकर के मुंह में भागने लगा। अब नामदेव महाराज ने देखा, लेकिन अब उनको बोध हो गया था। तो क्या किया उन्होंने, वो घी की जो बर्तन था छोटा सा, वो लेकर के उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अरे विठ्ठला, अरे पांडुरंगा, अरे आप जरा रुकिए, रोटी कोरी है, आपके गले से नहीं उतरेगी, मैं जरा घी लगा दूं। अब ऐसे आर्तनाद से उन्होंने उस कुत्ते में भी विठ्ठल का दर्शन किया। ये तो प्रभु की लीला ही थी। थोड़ी दूर दौड़ते हुए गए तो भगवान विठ्ठल ने साक्षात दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर के दर्शन होने के बाद भी गुरु के बोध की आवश्यकता रहती है। वो हमें निर्गुण निराकार सर्वव्यापक जो तत्व है उसका बोध कराते हैं। अभी एक आगे हम देखेंगे कि गुरु पूजन कैसे करना चाहिए। तो पहले बताते हैं कि वंदन प्रणाम करना चाहिए। तो 31 से लेके 42 तक श्लोक गुरु वंदना के। हाँ ये बता दूं कि ये जो गुरु गीता है उसमें 181 श्लोक है। हम सबकी तो चर्चा नहीं कर सकते हैं, मैं उसमें से आपको थोड़ा थोड़ा पान कराती हूँ, क्या ताकि आप में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो कि आप उसको पूरा पढ़ें। तो इसमें बहुत सारे श्लोक हैं 31 से लेके 42 तक। उसमें जो 32 नंबर का है वही जो प्रख्यात है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वो 32 नंबर का है। तो इसलिए वहां पे क्या कहते हैं, शिव जी की सिर्फ सदगुरु को प्रणाम करने से ही तीनों प्रमुख देवताओं का पूजन हो जाता है। तो उन्हीं में तीनों देवता समाये, यही उनकी महानता है। तो क्यों हमें प्रणाम करना चाहिए, तो गुरु गीता में सारे श्लोक अलग अलग आए हुए हैं। उसमें कहते हैं कि गुरु हमको विकट परिस्थिति से छुड़ाते हैं, जीवन में कोई मार्ग न सूझे तब हमें मार्ग दिखलाते हैं, हमको त्रिविध तापों से
आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीनों तापों से हमको छुड़ाते हैं। पापों से छुटकारा चाहिए तो भी हमको गुरु की शरण चाहनी चाहिए, गुरु को वंदन करना चाहिए। हमको विशुद्ध होना है, अज्ञान को दूर करना है तो भी हमको गुरु की आवश्यकता है, उनको हमें वंदन प्रणाम करना चाहिए। वंदन प्रणाम करने से ही, मात्र से ही ये सारे हमको सुलभ हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ वैराग्य ही देते हैं, भुक्ति और मुक्ति दोनों के दाता है। मतलब इस जन्म में भी अगर किसी को कुछ चीजों की आवश्यकता है, भौतिक, हाँ हो सकती है, किसी कोई दरिद्र है उसको धन की आवश्यकता है, उसको विद्या संपादन करनी है, तो ये भगवान नहीं कहते हैं कि तुमको सिर्फ ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। कोरे ब्रह्म ज्ञान से किसी का पेट नहीं भरता। भगवान कहते हैं भुक्ति और मुक्ति दोनों का मैं दाता हूँ। और अनेक जन्मों का जो कर्म होता है उससे भी भगवान छुड़ा देते हैं। शाप मुक्त, किसी ने भी शाप दिया हो, देव पन्नग, किसी ने, ऋषि मुनि ने, तो वो छुड़ाने की क्षमता गुरु के पूजन में है। गुरु इतना त्राता है कि वो बचा लेता है। अब चरणामृत की भी महिमा बताते हैं। तो गुरु का स्मरण करने से, और उसके बाद हम स्नान करते हैं, स्नान करते वक्त जैसे हम गंगा का स्मरण करते हैं तो गंगा स्नान का फल मिलता है, ऐसी कथा है, मान्यता है। और मैं तो मानती हूँ अगर हम गंगा दशहरा को, गंगा सप्तमी को नहीं पहुंच सकते हैं तो हर हर गंगे बोल के अपने सर के ऊपर पानी डाल देते हैं। अगर हुआ गंगा जल तो 2-4 बूंद वो भी डाल देते हैं, लेकिन नहीं हुआ तो स्मरण मात्रा से भी हम पहुंच जाते हैं। तो ऐसे गुरु का स्मरण करने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। और कहते हैं आगे कि गुरु के चरणामृत के एक बिंदु की तुलना करनी हो, इक्वल करना हो, तो उस दूसरी तरफ सर्व जगत के सर्व तीर्थ, यानी कि सिर्फ हमारे हिंदू तीर्थ, पूरे विश्व में जितने भी तीर्थ है उनका, उसमें अगर स्नान, वो तो किसी के लिए शक्य नहीं कि पूरी लाइफ में पूरे तीर्थों का भ्रमण करे और पूरों में स्नान करे। हम भारत भर के ही सारे तीर्थों में इतना स्नान नहीं कर पाते हैं तो एक जन्म में, तो उसका जो फल है वो गुरु के चरणामृत के एक बिंदु के समान भी तुल्य नहीं है। एक बिंदु भी इक्वेट नहीं कर सकता उसको। तो कहते हैं गुरुदेव परा गंगा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तत्पादम विष्णुपादम, गुरुदेव के चरण विष्णु के चरण है। अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, गुरु पादोदकम पिबेद। तो ऐसा नहीं है कि गुरु के पादोदक नहीं पीने चाहिए। हाँ, अगर आपका केवट की जैसा ऐसा शुद्ध भाव है, आपके घर आपके गुरु पधारे हैं और आप सच्चे वो तत्वनिष्ठ योगी हैं, तो केवट की तरह आप उसका चरण भी पखार सकते हैं, ऐसे मना नहीं किया है। लेकिन सच्चा चरणामृत क्या है कि उनके जो वचन है, उन्होंने जो उपदेश दिए उसको हमने आत्मसात। अभी चरणामृत में क्या करते हैं, वो पानी को आत्मसात करते हैं, हमारे अंदर लेते हैं। तो ऐसे ही उनकी वाणी जो है, तो वाणी में से जो गंगा बहती है, क्योंकि उनके मुंह में ब्रह्म रहते हैं, तो उस वचनों को हमने अपने जीवन में आत्मसात करना, यही उनके चरणोदक को पीना है। तो अब ये समाधि भाषा है, तो इसमें अभी कोई लोग तर्क करने लगे कि हाँ उनके पैर गंदे हो तो क्या करना, तो पहले धो लो, नहीं पियो। अभी स्मरण की भी महिमा बताई। यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उपद्यते स्वयं सह एव सर्वम संपत्ति तस्मात् संपूज्यते गुरुम। कहते हैं शिव जी कहते हैं कि उनके स्मरण मात्र से तुमको ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो देखो अगर तुम्हारी तैयारी है, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि शंकराचार्य के सामने अगर जो तोटकाचार्य, उनके जो 4 शिष्य हो गए, हस्तामलक, ऐसे जब शिष्य उनके सामने हैं, तो सिर्फ गुरु की दृष्टि मात्र से, स्मरण मात्र से भी उनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। तो और सर्व संपत्ति प्राप्त हो जाती है। फिर कीर्तन चिंतन ध्यान का भी महत्व बताया। गुरुदेव के नामों का कीर्तन चिंतन, अनंत रूप भगवान शिव का ही चिंतन है, ऐसे शिव जी बताते हैं। अभी देखो ब्रह्म ही गुरुदेव के मुखारविंद में स्थित है, इसलिए सदा गुरु मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। देखो यह सब बातें हमें गुरुदेव अपने मुंह से नहीं कहेंगे। वो नहीं कहेंगे कि मेरा पूजन करो, मेरी छवि रखो, उसको तिलक करो, वो कभी नहीं कहेंगे। लेकिन हमारा भाव श्रद्धा होता है तो हम किसी न किसी तरह से उस अव्यक्त भाव को व्यक्त करने के लिए इस तरह से करते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था, देखो कितनी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, लेकिन उनका ऐसा कोई भाव नहीं था। पैदल भी चलते हुए भी जाते हुए देखा, और पैरों में चप्पल भी नहीं डालते थे, और तपता हुआ सूर्य है और वैशाख का महीना है, तभी भी मैंने उनको चलते हुए देखा है। तो ये बात नहीं है कि उनको किसी चीज से आसक्ति है या वो किसी चीज को मान बढ़ाई समझते हैं। जो भी आता है असंग रूप से स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनको भक्त का भाव स्वीकार करना होता है। ये चीजों में उनकी कोई आसक्ति नहीं होती है। तो और एक श्लोक आता है, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोह कृपा।
मतलब कहते हैं कि अगर ध्यान करता है तो करना है तो गुरु मूर्ति का ध्यान करो, प्रसन्न वदना गुरु मूर्ति। आप जिसको भी गुरु समझते हो, पूजा करनी है तो गुरु के पदों की पूजा करिए। और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, देखो वाक्यम लिखा है, वाक्यम का बड़ा गहरा अर्थ है, मतलब जो आज्ञा देते हैं वो वाक्य के रूप में देते हैं, ऐसा करो ऐसा मत करो, अगर कभी देते हैं तो, अगर आप इतने भाग्यशाली है तो वो आपको इस तरह से कि जैसा ये मंत्र है, वेद मंत्र है, ऐसे आपको वो अपना लेना है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा मोक्ष के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन गुरु कृपा है। तो गुरु की आज्ञा का पालन ये सर्वश्रेष्ठ साधना है। अभी इसके बारे में एक प्रसंग मुझे याद आता है, महाराष्ट्र में और एक संत हो गए स्वामी रामदास समर्थ, उनके एक शिष्य थे, पहले शिष्य थे, मतलब ऐसे जैसे और शिष्य होते हैं, उनका नाम था अंबा प्रसाद। तो एक बार सारे गुरु के साथ वो परिभ्रमण करते जा रहे थे, तो एक जगह में देखा गुरु ने एक पेड़ के नीचे विश्रांति ली, तो उस पेड़ की जो शाखा थी बड़ी सी, वो जाकर के एक कुआं था उसके ऊपर जाकर के होते हुए गुजर रही थी। तो गुरु ने सोचा कि अब तो ये ग्रीष्म है, लेकिन जब पतझड़ आएगा तो ये सारे पत्ते गिर के ये कुएं का पानी दूषित होगा, तो लोगों के पीने के योग्य नहीं रहेगा। तो उन्होंने शिष्यों को आज्ञा की कि कोई ये चढ़ के इस पेड़ के जो ये टहनी है, फांदी है, इसको मूल से कट कर दे, उसको काट दे। अब मूल में से कहा, मूल में से मतलब जहां से वो मेन तने में से जुड़ी है, अब वो वहां से काटना हो, और वो तना जा रहा था सीधा ऊपर, तो अगर वहां वो काटना हो तो टहनी पे ही बैठना पड़ेगा उसको काटने के लिए, और टहनी पे बैठेंगे तो जो काट रहा है वो बड़ा गहरा कुआं था, उसमें जाकर के गिर जाएगा, बचेगा कि नहीं इसकी भी गारंटी नहीं थी। तो सारे लोग पीछे हट गए। तो ये अंबा प्रसाद था, उसने आगे आकर के कहा, गुरुदेव अगर आप आज्ञा करें तो मैं चढ़ जाऊं? हाँ बोले, चढ़ जाओ। अब जब वो चढ़ गया और कोई करवत ऐसे लेकर के काटने लगा, तो गुरु ने उसको भयभीत करने के लिए, आगाह करने के लिए फिर से कहा, देखो अगर तुम काट रहे हो, लेकिन अगर जहां तुम बैठे हो तो सीधे गहरी खाई में, गहरे कुएं में गिर जाओगे। तो उसने कहा, गुरु आज्ञा का पालन करते हुए मेरा मृत्यु भी आ जाए तो वो भी मुझे मोक्ष के समान है गुरुदेव, मैं सर्वथा आपकी शरण में हूँ। तो गुरु ने उसका ऐसा भाव देखा, फिर कुछ नहीं बोले, फिर उसने टहनी काटी, और जैसे होना था ऐसे ही हुआ कि जैसे काटते काटते वो टहनी आधी टूटी थी कि उसके वजन से वो टहनी के समेत गुरु वो कुएं में जा गिरा। अब गुरु ने उसको देखा भी नहीं और सारे वहां से आगे चल गए। शाम के वक्त जहाँ पे आश्रम में पहुंचे तब उन्होंने सोचा कि अरे वो अंबा प्रसाद का क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद तो विश्रांति कर रहे थे उस पेड़ के नीचे। तब उनको ख्याल आया कि अरे वो तो वहीं पे गिरा हुआ है। तब गुरुजी फिर शिष्यों को लेके वहां उस कुएं के तरफ आए और बोला, अब लोगों ने तो सोचा, अब और शिष्यों ने, जिंदा भी है या नहीं या मर गया है पता नहीं। अब उन्होंने अंदर झांक के देखा, कहीं दिख नहीं रहा था। बोला, अंबा प्रसाद तुम हो क्या वहां? तो उसने बोला, हाँ गुरुदेव, मैं आपकी कृपा से मेरा कल्याण हुआ है, ऐसे बोला। क्योंकि वो जब गिर रहा था तो राम ने उसकी रक्षा की, उसके इष्ट देव राम थे, उसको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। अब वो भाव विभोर हो गया कि गुरु की कृपा से मुझे राम का दर्शन हो गया। तो उसने कहा, आपकी कृपा से मेरा कल्याण हो गया। उस दिन से उस शिष्य का नाम, फिर सब शिष्यों की मदद से उनको बाहर निकाला गया, उसको कल्याण स्वामी नाम मिला। तो ये बहुत प्रसिद्ध उनके गुरु भक्त हुए। अब एक बार और क्या हुआ, देखो गुरु आज्ञा कैसे बिना झिझक के, बिना संशय के पालन करना चाहिए, उसका ये जीवंत उदाहरण है। एक बार क्या हुआ, एक जगह में सारा उत्सव चल रहा था, राम का जन्म का उत्सव हमेशा वो मनाते रहते थे, सारे गांव करी लोग और सारे लोग आते थे वहां पे, और बहुत सारे गांव के शिष्य भी आते थे। और उनको थोड़ी जलन भी होती थी कि ये जब देखो तब कल्याण को ही आगे करते थे। उसको ऐसे ऐसे काम में उन्होंने रोक लिया कि वो गुरु के आसपास ना फरक सके। तो वो तो सहजता से जो काम उसको दिया गया, जो सेवा मिली थी वो कर रहा था। तो उनको लगा था कि हम गुरु के नजदीक रहें तो गुरु की कृपा में हम दिखाएं कि आगे की हम भी आपके सेवक हैं और हम भी आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो सारे शिष्य आगे पीछे हो रहे थे। अब सदगुरु से क्या बात छुपी है, उनके ध्यान में ये बात आ गई। उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन उनको एक पैर में बड़ा सा फोड़ा उठाया और उसको उन्होंने एक कपड़े से लपेट के रखा, और फिर इतना कराने लगे, सारे अंदर कमरे में दौड़ के आए, क्या हुआ गुरुदेव, क्या हुआ गुरुदेव? बोले कि देखो
अभी मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं सहन कर लूंगा। नहीं नहीं बोले कि अरे और देखा कि वहां पे कल्याण नहीं है, तो अब ये अच्छा मौका है कि हम अपना शिष्यत्व पुरवार कर दें। तो बोले कि अरे बताइए गुरुदेव, कुछ भी सेवा, हम अपना जीवन भी अर्पण करने के लिए तत्पर है। ऐसे एकदम आखिरी बात बता दी। तो गुरुदेव हंसकर बोले, देखो फिर भी सोच लो, क्योंकि ये अभी पूरा पक गया है और मुझे इतना दर्द हो रहा है कि इसको अगर कोई इसके अंदर का पस जो है वो मुंह से चूस के निकाले तो ही मुझे राहत हो सकती है, लेकिन जो चूसेगा वो एकदम विषारी मतलब विष युक्त है, तो वो मर जाएगा। अब सोच लो। अब धीरे धीरे करके सारे लोग पीछे पीछे हटने लगे और बोले, अब गुरु तो पहले ही मना कर रहे थे ना कि मैं सहन कर लूंगा, तो अब उनकी तो लीला होती है, अब वो तो सहन कर सकते हैं, उनकी तो सहन शक्ति ज्यादा है। ऐसे ऐसे मन में तर्क करके सारे लोग पीछे हट गए। जब कल्याण को पता चला, वो जब वहां आया, बोले क्या बात है, सारे यहाँ जमा हुए हैं। बोले कि गुरुदेव के ऐसे फोड़ा हुआ है, सब बातें पता चली। वो तुरंत दौड़ के गया, बोले हाँ बताइए गुरुदेव, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं चूस सकता हूँ। तो बोले तुम मर जाओगे। बोले कोई बात नहीं, आपकी सेवा करते करते मुझे मृत्यु आ गई तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा, वहां पे जैसे आपने देखा होगा एक ऐसा फल, वो एक काला ऐसा वो होता है, जब फोड़ा पीक जाता है तो उसका एक मुंह आता है, वो काला ऐसा, तो वो अगर हम फोड़ दें तो उसमें से सारा पस, अगर वो पका हुआ फोड़ा है तो निकल आता है। तो उन्होंने बोला कि देखो पूरे पट्टी तो नहीं निकल सकता हूँ, वो जो काला मुंह उसका बाहर निकला हुआ है ना, उसको ही हटा के तुम चूस लो। तो तुरंत वो बैठ गया चरणों के पास और गुरु को वंदना करके चूसने लगा। और जैसे जैसे चूसता जाए आनंद मग्न, और जैसे कोई अमृत पी रहा है ऐसे, और सारे शिष्य एकदम चकित कि ये क्या आश्चर्य है, इसको कुछ नहीं हुआ, विष भी नहीं चढ़ा। और तब जब बोला, अरे जरा धीरे 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 खा पी चूसो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन वो तो अपनी मस्ती में ही था, पूरा चूस लिया उसने। और जब उन्होंने पट्टी खोली तो क्या था, वहां पे एक पका हुआ आम गुरु ने लपेट के रखा था। और वो परीक्षा करना चाहते थे कि किसमें कितना गुरु भक्ति है, किसमें मेरी आज्ञा का पालन का कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है। ऐसे कल्याण स्वामी हो गए। तो उसका ऐसे गुरु आज्ञा की पालन ये सर्वश्रेष्ठ साधना है। अगर हम कुछ भी ना कर सके तो हम, अच्छा देखो अभी गुरु नहीं मिले हैं तो गीता जो है उसमें जो आज्ञा दी है भगवान ने उसी का ही पालन कर लें, तो वही गीता गुरु गीता का पालन है, तो वही गुरु का आज्ञा का पालन है। तो इसके जप पठन और फल का फलश्रुति जो है वो 131 से लेके 181, सोचो कितने श्लोक में भगवान ने ये बताया। अच्छा तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें गुरु भी नहीं मिले, तो भी अगर तुम गुरु गीता का पठन करते हो, जप करते हो, तो भी तुमको क्या क्या प्राप्त होता है। तो थोड़ी सी बातें मैं बताऊंगी, आप पूरा वो देख के उसमें से पूरी जानकारी ले लेना। श्री गुरु गीता भक्ति भाव पूर्वक पठन करने से, भगवान कहते हैं शिव जी, श्रवण करने से, जैसे अभी हम श्रवण कर रहे हैं, लिख कर देने में से सर्वफल प्राप्ति होती है। फिर बोलते हैं कि ये गुरु गीता रूपी यह शुद्ध तत्व मैंने आपको सुनाया, यानी महादेवी को बोलते हैं, हे देवी मैंने आपको सुनाया, जो भव्य आदि का नाश करने के लिए सदा श्री गुरु गीता का स्वयं जाप करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, तो भव्य आदि का नाश हो जाता है। आगे कहते हैं गुरु गीता का एक एक अक्षर परम मंत्र है। देखो हम जो ज्यादातर श्लोक गुरु की महिमा में गाते हैं वो सारे गुरु गीता में से उद्धृत है। तो बोलते हैं इसका जब दूसरे अनेक मंत्रों के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं। गुरुर गीताक्षरेकम तू मंत्र राजमिदम मिमम जपेत, ये मंत्र राज है। और फिर बोलते हैं कि इसका सामर्थ्य इतना है कि यह काल का मृत्यु का भय दूर करने में और अभय प्राप्त कराने में भी समर्थ है, और सर्व व्याधि महाव्याधि दूर हो जाती है। ऐसे बहुत सारे उसके, लेकिन भुक्ति भी बताई कि आयुष्य, दीर्घायुष्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, जो हम पूजा कराते हैं तो ब्राह्मण ये सब बोलते रहते हैं, संकल्प कराते हो, तो वो सारे भी भगवान कहते हैं ये भी आपको गुरु गीता के पठन से प्राप्त होते हैं। सर्व प्रकार के भय, दुख, विघ्न, शाप, इनका नाश होता है। सर्व बाधाओं का शमन होके चतुर्वर्ग धर्म प्राप्ति, यानी धर्म काम अर्थ मोक्ष, चतुर्वर्ग, इससे आगे तो कुछ नहीं है, सारों की प्राप्ति हो जाती है। ये काम धेनु है, कल्प वृक्ष है, चिंतामणि है, सब प्रकार से मंगल कल्याण करती है और सब प्रश्नों का निवारण करती है। और सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी तो उसमें ये कहा है कि श्री गुरु गीता जब से पवित्र हुआ, ऐसा ज्ञानी भक्त
अगर हम नहीं कर सकते लेकिन हमको कोई पता है कि ये ज्ञानी भक्त है और ये रोज पठन करता है, तो उसके केवल दर्शन से ही पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। देखो कितना बड़ा आश्वासन दिया है भगवान ने, दस्य दर्शन मात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान आगे कहते हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम धर्म सांख्यम मयोदितम गुरु गीताम समम नास्ति सत्यम सत्यम वरानने। भगवान कहते हैं सुमुखी वरानने, मैंने आगे बताया हुआ धर्मयुक्त ज्ञान सत्य है, सत्य है, ये पूर्ण सत्य है। गुरु गीता के समान सचमुच अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। ऐसे भगवान फलश्रुति बताते हैं। तो गुरु महिमा के आखिर में शिव जी का श्लोक है जो मीर जी ने व्यास जी के बारे में कहा, वही गुरु गीता में भी वर्णित है कि हे प्रिय, 3 नेत्रों न होते हुए भी जो सर्वसाक्षी शिव रूप है, चतुर्भुज न होते हुए भी वो अच्युत है, विष्णु है, 4 मुख न होते हुए ब्रह्मा है, ऐसा यह गुरु महिमा मैंने वर्णन करके आपको बताया। लेकिन क्यों बताया है कि और ऐसे दया सागर गुरु की कृपा को भरती आए, जैसे सागर में भरती आए तो हम उसका दूर बैठ के भी उसका आचमन कर सकते, उसमें नहा सकते। अंदर ओट आती है तो हम अंदर तक नहीं जा सकते डर के मारे, लेकिन अगर भरती आती है तो लहरें हमारे तक आती है, हमको उसके तक नहीं जाना पड़ता है। तो बोलते हैं कि ऐसे दया सागर गुरु की कृपा को भरती आए, इसलिए मैं सदा सदगुरु को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। तो जैसे पार्वती ने आगे पूछा था कि आप किन को प्रणाम करते हैं, क्यों प्रणाम करते हैं, तो इसका उत्तर भगवान इस श्लोक में देते हैं। तो न गुरोधिकम तत्वम न गुरोधिकम तपः तत्वम ज्ञानापरम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के नमन के तो इतने सारे श्लोक है इसमें। कहते हैं कि गुरु सेवा, गुरु भक्ति से श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, तप नहीं है, और तत्व ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे श्रेष्ठ सदगुरु को बारंबार नमन है। तो गुरु की भक्ति, प्रभु सेवा अंतर और बाह्य रूप से जो अगर आपको देखनी हो तो ज्ञानेश्वरी में ज्ञानदेव महाराज ने 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में एक शब्द आता है आचार्योपासनम। ज्ञान की व्याख्या में 7वें श्लोक में आता है, दूसरी लाइन में आचार्योपासनम। तो उस आचार्य की उपासना कैसे करनी चाहिए वो उन्होंने 100 ओवीज में, देखो 700 श्लोक है और ज्ञानेश्वर महाराज ने उसकी व्याख्या 9000 ओवी में की है। तो उसमें 100 ओवी मतलब लाइनें उन्होंने सिर्फ आचार्य की उपासना के लिए रखी है। और उनको ये लगता था कि मेरा अल्पायुष्य है तो मैं गुरु सेवा पूरी तरह से नहीं कर पाऊंगा इस आयुष्य में, तो उनको ये खंत रहती थी। तो उसमें आखिर में सारी ओवी के आखिर में क्या लिखते हैं कि मैं इतना अभागी हूं कि मैं अपनी गुरु की पूरी तरह से सेवा नहीं कर पाया हूं। हालांकि उनके कहने से उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी और उनके पूरे चरणों में आश्रित थे, फिर भी कहते हैं कि मैं पूरी तरह से नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं ये शरीर को रखने के लायक नहीं हूं, मुझे इसे पोषना नहीं चाहिए। तो फिर बोलते हैं कि फिर क्यों आपने इसको शरीर को धारण करके रखा है? तो कहते हैं मुझे गुरु के प्रति सच्ची प्रीति है, प्रेम है। तो अगर आपको सिर्फ गुरु के प्रति सच्चा प्रेम है तो वो भी काफी है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, पूजा भी नहीं कर सकते, जप भी नहीं कर सकते, तप भी नहीं कर सकते, सिर्फ गुरु को याद करते रहिए और उसको सच्चे दिल से प्रेम करते रहिए। तो ये भी बहुत ज्ञानेश्वरी में अद्भुत रीत से बताया है। ऐसे ही एकनाथी भागवत, जो भागवत के 12 स्कंद विभाग है उसमें का सिर्फ एक स्कंद 11वां, उसमें जो उद्धव को भगवान उपदेश देते हैं, उस एकादश स्कंद पे एकनाथ महाराज ने कितनी लिखी है ओविया? 17,000। तो ये ओविया लिखी है, सिर्फ श्लोक कितने कम है और एक ही एकादश स्कंद, तो उसको एकनाथी भागवत बोलते हैं। कभी समय मिले तो जरूर पढ़िएगा, उसके हर एक अध्याय के आगे एक पैराग्राफ लिखा है, वो गुरु को समर्पित है। मैं तो जब भी पढ़ती हूँ तो भाव विभोर हो जाती हूँ। तो ऐसा गुरु तत्व नित्य सदैव विद्यमान है, ना हो ऐसा कोई जगह नहीं है, कभी कोई समय नहीं है। इस गुरु तत्व का कभी नाश नहीं होता। ऐसे सदगुरु की दिव्य दृष्टि सदा हम पर रहे, कृपा करुणा प्रेम बरसती रहे, बना रहे, यही प्रार्थना करते हुए उन्हीं के चरणों में आज का यह सत्संग अर्पण करती हूँ। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम करते हैं आपको। गुरु गीता का सत्संग आज हमें प्राप्त हुआ और ये विशेष दिन के ऊपर हमें प्राप्त हुआ, हम सबका सौभाग्य है। और गुजराती में एक धुन भजन आता है कि क्रोध कदी थाय नहीं परने निंदाय नहीं, क्रोध कदी थाय नहीं परने निंदाय नहीं, भगति भूलाय नहीं हो,
माळा छे डोकमा, नारायण विसराय नहीं हो, माळा छे डोकमा। जैसे हम डोक में मानी गले में माला पहनते हैं, वैसे ही भगवान शिव जी की कृपा से हम सबके गले में भी स्तोत्र की माला भगवान की कृपा से भगवान ने प्रदान की है। तो आइए एक बार पहले, आज भगवान व्यास का प्राकट्योत्सव है, तो एक थोड़े व्यास जी के श्लोकों का हम सभी गायन करें और फिर शंकराचार्य जी के द्वारा रचित जो गुरुवाष्टक है, ततः किम ततः किम ततः किम वाला, की गुरु के चरणों में रति हो जाए, यही बात सही है, बाकी सब कुछ हो तो भी क्या है। तो इन दोनों का हम एक बार पाठ कर लेते हैं। आपके समक्ष स्क्रीन उपस्थित होगी, एक सेकंड, स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। पहले भगवान व्यास को वाक पुष्प समर्पित करते हैं। व्यासं वसिष्ठ नप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं, पराशरात्मजं वन्दे शुकतातन्तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णद्वैपायनं व्यासं सर्वलोकहिते रतं, वेदाब्जभास्करं वन्दे शमादिनिलयं मुनिं। वेदव्यासं स्वमात्मरूपं सत्यसन्धं परायणं, शान्तं जितेन्द्रियक्रोधं सशिष्यं प्रणमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः, अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ब्रह्मसूत्रकृते तस्मै वेदव्यासाय वेधसे, ज्ञानशक्त्यवताराय नमो भगवतो हरेः। व्यासः समस्तधर्माणां वक्ता मुनिवरेडितः, चिरञ्जीवी दीर्घमायुर्ददातु जटिलो मम। प्रज्ञाबलेन तपसा चतुर्वेदविभाजकः, कृष्णद्वैपायनो यश्च तस्मै श्रीगुरवे नमः। जटाधरस्तपोनिष्ठः शुद्धयोगो जितेन्द्रियः, कृष्णाजिनधरः कृष्णस्तस्मै श्रीगुरवे नमः। भारतस्य विधाता च द्वितीय इव यो हरिः, हरिभक्तिपरो यश्च तस्मै श्रीगुरवे नमः। जयति पराशरसूनो सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः, यस्यास्य कमलगलितं भारतममृतं जगत्पिबति। वेदविभागविधात्रे विमलाय ब्रह्मणे नमो विश्वदृशे, सकलधृतिहेतुसाधनसूत्रसृजे सत्यवत्यविभक्तिभक्तिमत्ते। वेदान्तवाक्यकुसुमानि समानि चारु, जग्रन्थसूत्रनिचयेन मनोहरेण। मोक्षार्थिलोकहितकामनया मुनिर्यः, तं बादरायणमहं प्रणमामि भक्त्या। इति श्रीवेदव्यास स्तुतिः। भगवान वेदव्यास जी के चरणों में नमस्कार करते हैं। और एक हमारे यहाँ श्लोक है, शंकराचार्य जी ने लिखा है कि कृते विश्व गुरु ब्रह्मा त्रेतायाम ऋषि सत्तमः, द्वापरे व्यास एव स्यात् कलावत्र भवाम्यहम्। मानी कृतयुग में
मानी सतयुग में ब्रह्मा जी जगत गुरु है। फिर कहा त्रेता में जो वशिष्ठ ऋषि है वो वशिष्ठ जी जगत गुरु है। और द्वापर युग में भगवान व्यास जी जगत गुरु है। और कलयुग में कौन जगत गुरु है? तो कहा कलयुग में कलावत्र भवाम्यहम्, तो जो भगवान शंकराचार्य जी है वो कलयुग में जगत गुरु है। भगवान वेदव्यास जी ने वेदों का विभाजन करके पुराणों की रचना की और जो पुराण लिखे, जो महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा, आदि के ऊपर जिन्होंने भाष्य लिखे, वैसे हमारे सभी आचार्य शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, तो ये गुरु है, इनको ये आचार्य है। हमारे यहाँ उपनिषद में भी आचार्य देवो भव कहा जाता है, तो इनकी शरण हमें ग्रहण करनी होती है। और भगवान शंकराचार्य जो इस जगत के गुरु है, जैसे हमारे यहाँ कैसे सुप्रीम कोर्ट होती है तो उनका जो आदेश होता है वो अंतिम माना जाता है हमारे देश में, तो वैसे ही जो धर्म जगत में जो कुछ भी निर्णय है तो वो आखिरी जो निर्णय होता है वो धर्म का, तो वो शंकराचार्य जी लेते हैं। तो ऐसे भगवान शंकराचार्य जी ने एक गुरु अष्टक की रचना की है और अद्भुत है। इसका अर्थ तो अभी नहीं देखेंगे, लेकिन इसका गायन करेंगे। आप सब भी मेरे साथ में गायन करें, फिर यह सत्र को समर्पित करेंगे। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुभद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चैन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतं देषु प्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगे न योगे न वाजिराजौ न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं। तो इस प्रकार का यह जो स्तोत्र है, इसके द्वारा हम भगवान जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण और विश्वनाथ, पूरे विश्व के जो गुरु ऐसे भगवान शिव जी, उनके चरणों में प्रणिपात करते हैं। और एक और भी बात बता दे कि आज रात को
9 बजे सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का। जैसे कहा ना अभी, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंधन करो, नासत विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवान और गुरु ये चारों एक ही है, इन चारों में कोई भेदभाव नहीं है। तो ऐसे भगवान हनुमान जी महाराज परम गुरु, भगवान भक्त और भक्ति के स्वरूप, ऐसे भगवान हनुमान जी महाराज के चरणों में आज हम उनको सुंदरकांड सुनाएंगे। और दूसरी भी एक बात आपको निवेदन कर दे कि अगर शक्य हो, कोई फर्जियत नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन रात को आप सुंदरकांड के पाठ में आए तब अगर हो सके तो एक छोटे से बर्तन में कुछ प्रसाद भी साथ में धरिएगा। मानिए आपकी जो भी इच्छा है कि कुछ ना हो घर में तो शक्कर भी चलती है, बाकी तो आप जो भी अपने घर में रख सके वो आप रखिए और भगवान को प्रसाद लगाकर हम पाठ करेंगे और फिर हम पवाएंगे सबको। इस प्रकार का होगा। आप सभी सादर आमंत्रित है। ठीक 9 बजे हम फिर से मिलते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार चेतना बहन को वंदन प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव हर।